अनुपात के होना के कहल जाला। तो देखो अनुपात में का होखेला कि जैसे एम बटा में एन, एकरा के लिख सके नहीं जा एम अनुपात एन, एकरा के प्रथम पद, एकरा का कहल जाला द्वितीय पद, है ना। एम अनुपात एन, जो पी बाई के भिन्न को भी हमने के का कह सके जा अनुपात में कर सके नहीं जा। एम अनुपात एन, पूछी एम अनुपात एन द्वारा सूचित किया जाता है। एम के का कह जी प्रथम पद, एन के द्वितीय पद। अब लिख लिया, ध्यान दिया समानुपात में हमने ध्यान दिया जी कि दो अनुपात जब आपस में बराबर हो, जैसे मान लो कि एम अनुपात ए न तथा ए अनुपात बी, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसको क्या कहा जाता है समानुपात। आएगा कि कौन सा चिन्ह द्वारा एम अनुपात ए न समानुपात ए अनुपात बी द्वारा सूचित किया जाता है, एकरा के समानुपात कहल जाला। क्या कहल जाला समानुपात, है ना। समानुपात जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसको क्या कहा जाता है समानुपात कहा जाता है। लिख लिया, यदि एम अनुपात एन कोई अनुपात हो तो 1 बटा में एम अनुपात 1 बटा में एन को व्युत्क्रम अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात कहते हैं। ध्यान दियो, जैसे फॉर एग्जाम्पल में समझिएगा कि 4 अनुपात 5 है, कहीं कि इसका विलोम अनुपात क्या होगा, तो हमने के क्या निकालल जी, देखे ना विलोम अनुपात कैसे निकलेगा 1 बटा में 4 अनुपात 1 बटा में 5, एक हमने के एलसीएम ले लिया तो कितना हो जाए 20 हो जाए, तो ये 5 अनुपात 4 लिख सके नहीं जाए, करा के हमने के कितना लिख सके नहीं जा 5 अनुपात 4 विलोम अनुपात में कही तो ध्यान दिया जा। यदि ए अनुपात बी बराबर x अनुपात y और बी अनुपात सी बराबर एम अनुपात y, है ना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाए एम एन एम एक्स अनुपात एम वाई अनुपात एन वाई। कैसे हो कि गौर करिएगा, यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी 3 को निकाला जाए, देखा जा तो x अनुपात y बा ना, ए बी बराबर x अनुपात y बा और बी सी बराबर कितना बा एम अनुपात एन, तो एम अनुपात एन एकरा के एकरा में गुना करल जी, एकरा में गुना करल जी, एकरा में गुना करल जी। देखो एम एक्स अनुपात एम वाई अनुपात एन वाई अनुपात हो। देखा पूछी कैसे, यदि ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 5 और बी सी बराबर 2 अनुपात 3, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें, है ना। तो हमने के क्या ज्ञात कर जी, वहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना लिखा जी 4 अनुपात 5 और 2 अनुपात 3, एगो छोड़ के, है ना। अब एकरा में गुना कर दिए तो 8 हो जाए, एकरा में गुना कर 10 हो जाए, एकरा में गुना कर 15, यही आंसर हो गई। आज समझ में हाँ बना कि ना, ये ऐसे ही देखा सवाल दल रही कौची ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर 5 अनुपात 9 और सी अनुपात डी बराबर 6 अनुपात 7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी ज्ञात करें। पहले हमने के देखा 2 अनुपात 3 और 5 अनुपात 9 और 3 गो के निकाला जी, तो 3 गो के अनुपात 9 की 3 गो हो जी ना ए बी सी, सही देखा कितना हो जी 10 अनुपात 15 अनुपात 27 हो जी ना। अब फिर एक खाली अब सी डी हाई हो गई ए अनुपात बी अनुपात सी के 3 गो के, अब निकाला जी होकर के 6 अनुपात 7 से, तो ये हो जाए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी के, है ना। अब देखो 60 15 छक्का 90
छः सत्ते 42, 6 दूनी 12, 4 16 162, और 7 सत्ते 49, और 7 दूनी 14, 21 219। यही आंसर हो जाएगी। आई समझ में? बस ये ऐसा ही दल रही कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, तो हमने क्या करा के लिख सकें जा ए डी पहली गुनी चौथी होखेला ए डी बराबर बी सी, दूसरी गुने तीसरी है ना। तो प्रथम समानुपात ए बराबर बी इंटू सी बटा में डी, ए निकालल जी तो बटा में डी हो जाई, आ बी निकालल जी तो ए डी बटा में सी हो जाई, आ सी निकालल जी तो ए इंटू डी बटा में बी हो जाई, और डी निकालल जी तो बी सी बटा में ये हो जाए। अगर प्रथम समानुपात, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। एगो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ना समझ में आई, यदि बी और सी बहुत सवाल आवेला, ये वाला सवाल बहुत आवेला। यदि बी और सी दो संख्या हो तो प्रथम समानुपाती ए बराबर बी स्क्वायर बटा में सी, है ना। प्रथम समानुपाती बराबर ए बराबर बी स्क्वायर बटा में सी, तो ए बी और सी दल रही तो अनुपात उसे हो गया ना। अब एक के लिखा जी, यदि ए और सी दो संख्या हो तो, यदि ए और सी दो संख्या हो तो मध्य समानुपाती। अब एक में ध्यान दियो, मध्य समानुपाती जब एक में पूछी तो हमने के सीधा क्या करल जी, एक के ए अनुपात बी, एक ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, मध्य लाई हो जाए, सीधा हो जाए कि बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। एक कर सकते ना, एक में गुना एक में बी स्क्वायर बराबर ए सी हो जाए, तब बी बराबर कितना हो जाए, अंडर रूट ए सी हो जाए कि ना, अंडर रूट ए सी हो जाए ना। तो ऐसे तरह हो जाए अंडर रूट ए सी है, ये तरह बराबर मध्य समानुपाती बराबर कितना हो गया, बी बराबर अंडर रूट ए सी। यही चीज ध्यान देवे बटे ना, आवेला बहुत सवाल। यदि ए और बी दो संख्या हो तो तृतीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती मतलब सी ज्ञात करे के बाद, तो बी में एकरा में गुना होकर, तो सी बराबर कितना हो जाए, बी स्क्वायर बटा में ए। जैसे क्वेश्चन लिख ल जा, मात्रा में गड़बड़ होकेला। संख्या 4 और 8 के प्रथम समानुपाती क्या होगा, प्रथम पूछलस तो एकर मतलब का ए, एकर मतलब ए निकाले के बाद ए बराबर बी स्क्वायर बटा में सी, तो यहाँ प्रथम समानुपात बराबर ए, यानी ए बराबर आई क्या हो गई, 4 8 में कौन हो की, बी बराबर कौन हो की 4 ना, आई बी हो जाएगा ना, आई तो कितना हो जाए, 4 के होल स्क्वायर बटा में 8, 16 बटा में 8 बराबर 2, कटिए ना 2 बार में, यही 2 हो जाए आंसर। एगो और क्वेश्चन लिखो, फटाफट लिख ले जा। संख्याएं 0.4 तथा 0.9 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें। तो देखो मध्य समानुपाती बराबर का बतलावल गइल बा, 0.6 b बराबर अंडर रूट ए सी होखेला, तो ये और सी देले बा 4 बटा में 10, 9 बटा में 10, एकरा के हमने के लिख सकें जा 36 बटा में 100 लिख सकें जा, 6 बटा में 10 बराबर 0.6 आंसर, 0.6 आंसर। आई यहाँ गलती होगा था, परीक्षों में गलती है बनावे जाएगी। संख्या 4 और 48 का तृतीय समानुपात क्या होगा, तो सी बराबर होगा बी स्क्वायर बटा में, तो बी बराबर 48 हो गया, 48 के होल स्क्वायर बटा में 4, 48 गुना 48 बटा में 4 कटेंगे 576 हो जाएगा। जी
दिले बा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स प्लस वाई का तृतीय समानुपात क्या होगा। तृतीय समानुपात में क्या होखेला, ए बराबर कितना होखेला बी स्क्वायर बट सी बराबर होखेला बी स्क्वायर बटा में ए। तो बी बराबर है इतना बात है, ये लिखा जी एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर अब बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सीधा कितना हो जाए एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई बटा में एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। हर जगह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होखेला ए प्लस बी ए माइनस बी होखेला। हाई हाई कैंसिल हो गई तो बचल कितना एक्स प्लस वाई अब बटा में एक्स माइनस वाई। यही आंसर हो जाए। लिखा जाएगा लिखा जाओ अब बनाया कि नो लिखा जाता यदि कोई लिखा यदि कोई राशि पी को रूल पी को यदि कोई राशि पी को ए और बी के बीच ए और बी के बीच एम अनुपात एन के अनुपात में बांटा जाए तो ए का भाग देखा कुल तीनों गोल आवेला है ना। सीधा कहता कि यदि कोई राशि पी को ए और बी के बीच एम अनुपात एन के अनुपात में बांटा जाए तो ए का भाग बराबर देखा ए के भाग बराबर एम बटा में एम प्लस एन है ना। कितना हो जाए हाँ हो जाए आई इंटू पी हो जाए। दूसरा नंबर बी का भाग बराबर एन बटा में एम प्लस एन गुने पी है ना। बी के भाग कह दी तो ए बी के अंतर कह दी। तीसरा नंबर ए तथा बी का अंतर तो हो जाए एम और एन का अंतर बटा में एम प्लस एन गुने पी। यही होखेला जिसे सवाल लिखा जाए क्वेश्चन। आज जब 3 गो रेशियो दिले रही तो सही हो जाए ना। देखो जब रेशियो अगर दे दी 3 गो है ध्यान दिया जाए कि मैं बतला देता नहीं
जैसे ए बी सी रही, ए बी सी एक रेशियो रही एम अनुपात एन अनुपात पी, तो कही कि ए का भाग बराबर कितना हो जाई, तो एम बटा में कितना हो जाई, एम प्लस एन प्लस पी या गुने औसही देले रही क्यू जो भी देले रही। चलो एक बाद में बतला दे, खिचड़ी हो जाई। देखा कहता 4200 रुपया की राशि अमर और मदन के बीच 9:5 के अनुपात में बांटा गया। तो मदन की कुल राशि यहाँ लिखल जी, मदन की कुल राशि बराबर मदन कितना बा 5 बटा में 9 प्लस 5 गुने 4200 कितना हो जाए 5 बटा में 14 गुने 4200, 14 तिया 42 3 5 1500 कितना हो जाए 14 तिया 42। अब देखो लॉन्ग भी बनावे के बाटे हमने के, कैसे मान लिया जी कि माना कि उसका अनुपात क्या है 9 अनुपात x प्लस 5 अनुपात x बराबर 4200 है ना। ये मान लिया जी कि अमर के कितना हो जाए, अमर बराबर 9x और मदन बराबर 5x, मदन बराबर कितना हो जाए 5x है ना। तो दोनों के योग कितना बटे 4200, तो 14x बराबर 4200, 14 तिया 42, x बराबर कितना हो गई 4200। अब जौना के पूछो बेगमान मदन के पूछो तो मदन बराबर कितना बा 5x बा, तो 5 गुने 300 बराबर 1500। मदन 1500 रुपया मदन के रहे अमर के कितना रहे, तो 2700 है ना, 9 तिया 27 कौन के निकल लॉन्ग में थोड़ा से रमेश एवं जयचंद ने किसी व्यापार में पूंजी 9:11 के अनुपात में निवेश किया। यदि उसके द्वारा निवेशित कुल पूंजी 3240 रुपया हो तो उनमें से जयचंद का हिस्सा रमेश से कितना अधिक होगा। जयचंद का हिस्सा रमेश से कितना हिस्सा अधिक होगा, यही पूछा था ना। तो एक हमने क्या करल जी, हिस्सा का अंतर बराबर हिस्सा का अंतर बराबर 11 माइनस 9 बटा में 11 प्लस 9 गुने 3240, तो ये कितना हो जाए 2 बटा में 20 और ये कैंसिल हो जाए 324 रुपया। देखो कहता कि यदि किसी थैला में x रुपया y रुपया और q रुपया के नोट एम अनुपात एन अनुपात आर के अनुपात में हो तथा नोटों की कुल संख्या p रुपया हो, नोटों की कुल संख्या कितना हो p रुपया हो, तो ये ध्यान दियो x रुपया के नोटों की संख्या क्या हो जाए, x रुपया के नोटों की संख्या बराबर 1 रुपया के नोटों की संख्या निकाले के होगी। तो हमने क्या करल जी कि एक अनुपात कितना दिले बाटे, देखो एम x रुपया के अनुपात एम बा ना। अब ध्यान दियो x अब गुना कर दिए में अनुपात में एम x प्लस एन वाई प्लस क्यू आर गुने पी। जब 100 रुपया के नोटों की संख्या ज्ञात करे को की। दूसरा नंबर ध्यान दिया y रुपये के नोटों की संख्या, जब y रुपया के करे को की तो n ऊपर हो जाएगी, अब बाकी सब यही हो जाएगी एम एक्स प्लस एन वाई प्लस क्यू आर आगुने पी। और जब कही कि क्यू रुपया के नोटों की संख्या कितना, क्यू रुपया के नोटों की संख्या बराबर कितना हो जाएगी आर बटा में एम एक्स प्लस एन वाई प्लस क्यू आर गुने पी है ना। ये नोटों की संख्या ज्ञात करे वाला है।
समझ में आई? पहले एकरा के लिख ले जाए तब क्वेश्चन देते नहीं, सब तरीके से बना सके नहीं जाने के। एक थैले में 50 रुपया, 20 रुपया, 15 रुपया के नोटों की संख्या कितना के अनुपात में है? 4, 5, 6 के अनुपात में है। यदि कुल थैले में 3300 रुपया हो तो सभी प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात करें। इन्हें ध्यान दिया, 50 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, एक अनुपात कितना दिले बा? 4, 5 और 6। इन्हें ध्यान दिया, हम एकदम अभी तक ट्रिक बतलाओ, ट्रिक सामने के क्या बनाएगी कि 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर नोटों की संख्या बराबर कितना हो जी? 4 बटा में, 4 बटा में कितना हो जी? 50 गुने 4, 20 गुने 5, 5 गुने 6 और गुने कुल धन 3300 बना, 3300 हो जी ना। 4 बटा में है कितना हो जी? 200 और प्लस 100 और प्लस 30 और गुने 3300। 4 बटा में कितना हो जाए? 30 गुने 3300, एगो जीरो है 33 कट जाएगी एक 10 बार में, एगो 40 हो जाएगी। 20 रुपया का है, 50 रुपया का नोट कब हो गई? और देखा 10 आ गई, 10 पचे 50 और 60 हो जाएगी। अब देखो 40 को नोट निकल गई, हम निकल लोग बतलाओ था नहीं इतना 100 गई, इतना का 1 सही, इतना 1 है ना। गुना कर दीजिए, 50 चौके कितना हो जाएगी? 200x, 100x है कितना हो जाएगी? 30x बराबर कुल धन जोड़ देंगे कि कुल रुपया कितना बा? 3300। 3300 है, देखो सब रुपया रुपया में दिले बा। अगर रुपया पैसा में दी ना तो एगो जाति में बदल देती जा। x बराबर कितना हो गई? तो बतलाओ 50 रुपया के नोट की संख्या बराबर 4 गुने 10, 40 गो। अब कितना? 20 रुपया के नोटों की संख्या बराबर 50 हो जी ना। 5 रुपया के नोटों की संख्या 60। अगर पूछे कि कुल नोट कितना है, कुल नोट दिखाओ, कुल नोट 150 है ना। अब बतलाओ 50 रुपया के 40 गो नोट कितना होगी? कितना रुपया होगी? 2000 हो। देखा 2000 हो जाएगी। ऐसे बन समझे खातिर टोटल A से Z तक समझ चल जी। 50 गो नोट, 20 रुपया के 50 गो नोट कितना होगी? 1000। अब 5 रुपया के नोट 60 गो कितना हो? जोड़ दे तो कितना आ जाएगा? आगे ले 3300 रुपया। आज समझ में है? बना ले करा के डायरेक्ट नोट की संख्या निकाले के पड़ी अलग अलग। ऐसे बना दी ना तो एक कैली में सब निकल जाएगी। एगो और देता नहीं सगा, पहले ही लिख लो। देखा जाए, देखा एक थैले में कितना 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के की संख्या 1:2:3 के अनुपात में है। यदि कुल थैले में 30 रुपया हो तो सभी प्रकार के नोटों की संख्या ज्ञात करें, है ना।
कितना पैसा बा 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा। एकर कितना बा x 2x और 3x। पैसा पैसा के गुना कर दी हाँ तो कितना हो जाई 25x प्लस 20x प्लस 15x बराबर 3000 पैसा हो जाए। 30 रुपया के पैसा में बदल दी तो कितना हो जाए 100 पैसा बराबर 1 रुपया होकेला तो 30 रुपया बराबर 100 से गुना कर दी तो 3000 पैसा हो जाए। देखो पैसा में बदल देनी का गई। अगर रुपया पैसा रही तो एक जाति में बदल दो तुरंत बन जाए। कैसा सवाल है ना। तो अब ध्यान दो कितना हो जाएगी 15 25 40 और 20 60 हो जाए ना। 60x बराबर 3000 और यही कैंसिल आई 6 5 30 x बराबर कितना हो गई 50। अब बतलाओ कुल प्रकार के नोटों की संख्या कहता तो हमने के 25 पैसा के 25 पैसों की सिक्का की संख्या बराबर कितना लिख दिया जी तो हो जी 50। 10 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना हो जाए 100 हो जाए। और 20 पैसा 5 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना हो जाए 150 हो जाए ना। यही आंसर हो गई तीनों। अब देखो 25 पैसा के 50 गो सिक्का को रुपया हुई 4 गो सिक्का 25 पैसा के लिए तो 1 रुपया। अरे क रुपया हो की 25 पैसा के 50 गो सिक्का बा तो क रुपया हो की। हाँ कैसे आई 75 गो। हाँ कैसे उतना आइल बा 75 ऑप्शन में है ये नहीं क्यों कैसे गलती हो गई बटे है ना। कितना आवेग चाहिए 30 रुपया 12 रुपया 50 पैसा एक और की 10 पैसा के 100 गो 10 पैसा 10 रुपया ना हो कि 10 रुपया आई हो जाएगी। आई देखो 5 पैसा के 150 1 रुपया 50 पैसा हो जाएगी। हाँ ठीक है बताओ हुए ना हमको कहता नहीं। और जगह 150 पैसा के सिक्का कितना हो जी एक का ध्यान दो रुपया में भी बदल के बना सके नहीं जा पैसा के देखा जा पैसा के रुपया में भी बदल के बना सके नहीं जा। ये हो जानता कैसे देखा यहाँ कितना हो जाए 25 पैसा बा तो हमने क्या रुपया में बदल तो 25 बटा में 100 हो जाएगी। आई कितना बा 10 बटा में 100 हो जाएगी। आई कितना बा 5 बटा में 100 हो जाएगी। अनुपात कितना बा 1 अनुपात 2 1 अनुपात 3। अब देखो रुपया रुपया में बदल देंगे 10 दानिया 100 20 25 100 आई 25 चौके 100 तो आई कितना गुना करल जी तो x बटा में 4 प्लस 2x बटा में 10 प्लस 3x बटा में 20 बराबर 30 रुपया हो जाएगी। अब ध्यान दिया एलसीएम ले लीजिए तो 10 ना हो जाएगी। आई कितना हो जाएगी 10 ना 20 की कर एलसीएम 20 ना हो जाएगी। 5x प्लस 4x प्लस 6x बराबर 30 तो गुना कर दिए 6 4 10 10 और 5 15x बराबर 20 गुने 30 15 दूनी 30 x बराबर कितना हो गई 40 x बराबर 40। कैसे गलती हो गई x बराबर 40 गलती कैसे हो गई लिख दिला जा। देखा ये 20 रहे 10 लिख दिला गलती हो गई।
अब ये एलसीएम हो जी 20, तो ये 5x आ प्लस 4x आ प्लस 3x बराबर 30, 7 5 12, 12x बराबर 20 गुने 30, तो 4 3 12, 4 5 20, आई हो जाए 3 दहिया 30, x बराबर 50 आ गई ना। अब वही आ गई वैसा ही बन जाए। रुपया में बदला चाहे पैसा में, कौन पैसा में बदल दीजिए सब तुरंत आ जाएगी। देखा जाए और 1 रुपया बना देखा एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3:4:8 के अनुपात में है। यदि कुल थैले में 116 रुपया हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। इधर ध्यान दिया जाए 1 रुपया बराबर 100 पैसा और 50 पैसा और 10 पैसा है ना, 3x 4x और 8x, तो 11 के गुना कर दो 160 जितना भी होगी कितना होगी 300x प्लस 200x प्लस 80x बराबर कुल कितना धन बा 116 रुपया में एक पैसा में बदल दी तो 2 जीरो पैसा में बदल देनी 116 के आई सब पैसा में बदल देनी जा। अब जोड़ दो 3 2 580 हो जाएगी, 580 बराबर 116, 0 0 कैंसिल, 58 दूनी x बराबर 20 हो गई ले, x बराबर 20। अब देखो कितना के पूछा था 10 पैसा, 10 पैसा के सिक्कों की संख्या बराबर 4x, 4 गुने 20, 20 चौके 80, 80 को सिक्का हो की कितना हो की 80, गलती लिखा गई यहाँ हो की 8x, 8x हो की तो यहाँ हो जी कितना 8 दूनी 16 160। 10 पैसे के सिक्का पूछा था हमने के 50 पैसा के निकाल देना, तो 10 पैसा के सिक्का बराबर कितना हो जाएगी 160। ठीक बटे अब बनाया जी नहीं सिक्का वाला बन जाए ना हो, सवाल दिए तो समझ में आ जाए। देखो कहता रहो 3 संख्याओं a b c में m अनुपात n अनुपात p का अनुपात हो और प्रत्येक में k जोड़ने या घटाने से अनुपात m प्लस माइनस a, n प्लस माइनस a, p प्लस माइनस a हो जाए तो a के मान निकाले को कहने ध्यान दिया, a के मान निकाले को कितना m गुने k बटा में a, b के मान n गुने k बटा में a और c के मान p गुने k बटा में a, जितना जोड़ल जाए घटावल जी ओकरा से भाग दे दिया जी। a प्लस b प्लस c रही तो तीनों जोड़ के k बटा में a कर दिया जी है ना। जैसे क्वेश्चन लिख ले जाए, क्वेश्चन लिखा जी तो सब समझ में आ जाए। देखो सब तरीका से देखो लॉन्ग शॉर्ट सब देखा नहीं। तो ध्यान दिया जाए किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों के संख्या के अनुपात 2:3 है। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 2:3 है। यदि 20 लड़के तथा उतना ही लड़कियां दाखिला ले ले तो 20 लड़के तथा उतना ही लड़कियां दाखिला ले ले तो अनुपात बदलकर कितना हो जाता है 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है। उस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है, उस कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या है। चलिए ध्यान दिया बॉय और गर्ल के अनुपात कितना हो जाता है 2:3 और जब 20 एकरा में जोड़ा तो नहीं जा तो अनुपात बदल के कितना हो जाता है 4:5। और देखा दोनों में सेम वृद्धि बा +2 के सेम वृद्धि बा ना। 2 एकरा में जोड़ दीजिए तो 4 है, 2 एकरा में जोड़ दीजिए तो 5, 2 वृद्धि बा ना। जब सेम वृद्धि रही तो यहाँ देखा a बराबर हो जाए हमने के 2 कितना हो जाए a बराबर 2। तो अब देखा लड़कियों की संख्या पूछ ले बात यहाँ लिखा जी लड़कियों की संख्या बराबर 3 गुने 20 कितना वृद्धि होगा तब 20 ना, अब बटा में 2 घटा दीजिए कितना होगी 10 10 3 30
लड़की की संख्या कितना 30। अगर बॉय की संख्या पूछी तो ये वाला लिख दीजिए 2 गुने 20/2, 2 कैंसिल 20 बुझित ना। अब देखो लड़कियों की संख्या ये हो गई एकदम सिंपल भाषा में। अगर ये तरीका के सवाल आवे तो हमने के दोनों अनुपात के का करल जी डिफरेंट देखल जी, अंतर देखल जी, सेम सेम बा। अगर सेम बाटे तो हमने के फट से ना सेम निकाल जी तो ये बराबर निकल जाई। आ ये का करल जी कि लड़कियों की संख्या कहता तो लड़कियों की संख्या अनुपात में कितना बा 3 गुने आके जितना वृद्धि कमी कही ओकरा ले जितना आइल बा डिफरेंट के अंतर ओकरा से डिवाइड कर दिया जी, आंसर हो जाए। अब देखो लॉन्ग है, देखो मान लो कि बॉय के अनुपात कितना 2x और गर्ल के कितना हो जाए 3x हो जाए। बॉय कितना है 2x और गर्ल कितना है 3x। तो इन्हें ध्यान दिया तो हमने यहाँ क्या करल जी कि लिखा जी प्रश्न से 2x + 20 अब बटा में 3x + 20 बराबर अनुपात बदल के कितना हो जाता है 4/5 हो जाता है। अब तिरछा गुना कर दो 10x + 100 बराबर 12x + 80 बुझी ना। तब देखो 10x - 12x बराबर 80 - 100 तो कितना हो जी -2x बराबर -20 ये कैंसिल 2 × 5 = 10। x बराबर कितना हो जाए 10, x बराबर कितना हो गई 10। तो अब के गर्ल की संख्या पूछा था तो गर्ल की संख्या बराबर 3 गुने 10 बराबर 30। आंसर हो गई। आई हो गई लॉन्ग मेथड, आई हो गई शॉर्ट मेथड, आई सेकेंड मेथड हो गई, आई फर्स्ट मेथड हो गई। दोनों तरीका से बना ली है ना। ऐसे समझ में आ जाएगी, लॉन्ग समझ में आई तो शॉर्ट अपने आप समझ में आ जाएगी। देखिए क्या कहता 2 संख्याओं में 5:8 का अनुपात है तो यदि प्रत्येक संख्या में 15 घटा दिया जाता है तो यह अनुपात 2:5 हो जाता है। तो पहली संख्या ज्ञात करें 5:8 और कितना दे बा 2:5 डिफरेंट कितना के बा -3 के बा -3 के। तो मतलब क्यों नहीं कहता दूसरी से पहली संख्या बराबर कितना हो जाए पहली संख्या बराबर तो पहली संख्या कितना बा 5 गुने कितना वृद्धि घटा कमी कहता 15/3 5 3 15 50 25। पहली संख्या बराबर कितना हो जाए पहली संख्या बराबर 25। आंसर हो गई, समझ में आ गई। लॉन्ग बनाओ एक बात तो सही लॉन्ग बनाई है ना। देखा कितना पहली संख्या बराबर 5x दूसरी संख्या बराबर 8x। पहली संख्या 5x है दूसरी संख्या 8x है ना। तब प्रश्न से 5x - 15 बटा में 8x - 15 बराबर अनुपात कितना हो जाता है 2/5। 25x - 75 बराबर 16x - 30। 25x - 16x बराबर +75। घटा दिया जी 16 तक कितना हो जी 9x है 9x बराबर 75 में 30 घटा दिया जी तब 5 4 9 5 45। x बराबर कितना हो गई 5। तो पहली संख्या पूछा था तो पहली संख्या बराबर 50 25 हो जी ना। पहली संख्या बराबर 50 25। लॉन्ग भी ऐसे बना लिया जी। कंसेप्ट है याद रखिएगा। यदि किसी गोले के क्षेत्रफल में m² अनुपात n² का अनुपात हो तो उसके आयतन में mq अनुपात nq का अनुपात होगा। यदि किसी गोले के आयतन में mq अनुपात nq का अनुपात हो तो उसके क्षेत्रफल में m² अनुपात n²। हाँ क्षेत्रफल में m² अनुपात n² का अनुपात होगा। जैसे क्वेश्चन लिख लो यदि किसी गोले के क्षेत्रफल में किसी गोले के क्षेत्रफल में 25:36 का अनुपात है हो तो उसके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। उसके आयतन का अनुपात ज्ञात करें। उसके
आयतन के अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ ध्यान दिया 125 216 हो जाए। है देखो कितना बटे सीधा क्षेत्रफल कितना बा 25 अनुपात 36 यानी 5 के होल स्क्वायर 6 के होल स्क्वायर। तो आयतन बराबर कितना हो जाए आयतन बराबर 5 के होल क्यू और 6 के होल क्यू 125 अनुपात 216 आंसर। है समझ में ये सब एकदम जनरली ऐसा ही बस खाली तू जरा और सही जब क्यू देले रही तो तू बना दिया बहुत इंपॉर्टेंट हटे हमेशा ये सब सवाल देवेला। यदि एम ए बराबर एन बी बराबर क्यू सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो जाए 1 में एम अनुपात 1 में एन अनुपात 1 में क्यू हो जाए। अब कहता है यदि ए बटा में एम बराबर बी बटा में एन बराबर सी बटा में क्यू हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर एम अनुपात एन अनुपात क्यू होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एगो क्वेश्चन ध्यान दियो एगो क्वेश्चन बा कि 2a बराबर 3b 2a बराबर 3b बराबर 2a बराबर 3b बराबर 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर 1 है ना। इन्हें देखा जाए रूल के अनुसार हमने जानते हैं कि एम ए बराबर एन बी बराबर क्यू सी। तो ये हमने के सीधा एक लिख दिया ना कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 हो जाए। अब एक के हल करल जी तो एक पूरा के एलसीएम कितना हो जाए 12 हो जाए। तो मतलब 1/2 गुने 12 अनुपात 1/3 गुने 12 अनुपात 1/4 गुने 12। अब देखो कट जाए तो कितना हो जाए 6 आई कितना हो जाए 4 आई कितना हो जाए 3 तो कितना हो गई 6 अनुपात 4 अनुपात 3 यही आंसर हो गया। है समझ में लिख ला जाएगा के कितना हो जाए तो 6 4 3 कितना अनुपात हो जाए 6 4 3। एक और एग्जांपल दूसरा का लिख रहा जा ए अनुपात सी देखा ना क्वेश्चन दूसरा ए बटा में 3 बी बटा में 4 सी बटा में 3 बराबर हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। तो एक कितना हो जाए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 5 आंसर।
इन्हें देखा जाए 624 रुपए को ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटे जाने पर सी का भाग क्या होगा? ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 12, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो सी का हिस्सा सी का भाग बराबर 3/6 + 4 + 3 गुने कितना दिलवा 624। 3/में कितना हो जाए 13 गुने 624। 13 5 13 4 के 52 10 13 9 13 8 74 से 28 3 8 24 6 1 7 74 बताओ। सी का हिस्सा बराबर गुना करें गलती क्या होगी? गुना करें कहीं गलती होगी। सी का हिस्सा बराबर ठीक बा ना 6 4 3 13 आयु 3 तो कितना होगी 3/13 गुने 624। 13 4 के 52 10 13 8 अच्छा 48 न होगी आई 8 के 24 और 12 और 2 14 144 रुपया होगी। 144 रुपया कट लिखा गया 28 लिखे 48 लिखा गया 28। एगो और लिखला क्वेश्चन